नमस्कार, स्वागत है आपका आपड़ो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की खास खबरों के साथ। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान का शुभारंभ हुआ। वहीं महंत चंद्र भारती जी महाराज और चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्य की मौजूदगी में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। इस मौके पर अपने संबोधन में दामोदर अग्रवाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद को युग पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने युवा अवस्था में ही शिकागो में हुए सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने जोशीले अंदाज में पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया था। ऐसे स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस संस्थान की शुरुआत करना एक सुखद संकेत है। वहीं अपने संबोधन में महंत चंद्र भारती जी महाराज ने कहा कि जिस तरह से आज की युवा पीढ़ी अपने मार्ग से भटक रही है, उन्हें सही दिशा दिलाने के लिए दिया स्वामी विवेकानंद एक बड़े माध्यम साबित हो सकते हैं। वहीं अपने संबोधन में चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि निश्चित रूप से आज चित्तौड़गढ़ के लिए एक अच्छा दिन है, जिसमें आज चित्तौड़गढ़ में स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान का शुभारंभ हुआ है। लोगों को लगना चाहिए कि युवाओं का समाज के अंदर स्वामी विवेकानंद के विचारों को किस प्रकार से निवेदन करूंगा। जोरदार तालियों के साथ में इस कार्यक्रम में मंत्रिश्री का हार्दिक स्वागत। भारत माता की आसपास के लोगों को लगना चाहिए कि युवाओं का कार्यक्रम तो संस्थान की शुरुआत करना सुखद संकेत है कहीं ना कहीं, जहां पर आज की नई पीढ़ी विवेकानंद जी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगी और प्रेरणा ले सकेगी। संस्थान की शुरुआत करना एक सुखद संकेत है। भारी संख्या में वहां पर युवा भी मौजूद रहे और ऐसे में स्वामी विवेकानंद द्वारा किए गए कार्यों के बारे में वहां पर जानकारी दी गई और ऐसे में स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर आज की पीढ़ी, आज के युवा जो है इस संस्थान से जुड़ेंगे और स्वामी विवेकानंद द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा लेकर जीवन में आगे किस तरह से कार्य करने हैं और किस दिशा की ओर जाना है, इसकी जानकारी लेंगे। और इस विषय पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गोपाल जुड़ चुके हैं। गोपाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए युवा संस्थान है, ऐसे में युवाओं में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है कुछ नया सीखने के लिए? बिल्कुल, यहाँ बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जिस तरह से आज स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान की स्थापना चित्तौड़गढ़ में की गई है, यह एक चित्तौड़गढ़ के युवाओं के लिए खासतौर से बहुत ही प्रेरणा का स्रोत बनेगा, क्योंकि विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि तब से युवा अवस्था में शिकागो में उन्होंने एक अपना स्पीच दी थी, उसको लेकर के आज भी उसकी तारीफ की जाती है, क्योंकि जिस युवा अवस्था में युवाओं के लिए प्रेरणा बनने का सपना वो देख रहे थे, आज उनका सपना चित्तौड़गढ़ में पूरा हुआ है। और खासतौर से यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अलावा कई ग्रामीण क्षेत्रों से भी यहाँ पर युवा पहुंचे थे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत ही सुखद संकेत चित्तौड़गढ़ और देश के लिए रहेगा। और दूसरी बात ये बताना चाहूंगा यहाँ पर कि संत हजारेश्वर महादेव मंदिर के महंत चंद्र भारती जी महाराज भी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने भी विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डाला है। कहीं ना कहीं साधु संतों के इस युवाओं के लिए मार्गदर्शन बनने से भी एक चित्तौड़गढ़ में अहम भूमिका निभाई जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा रेंज आईजी ने पुलिस कंट्रोल रूम में रेंज के अधिकारियों की क्राइम मीटिंग की बैठक की। आईजी रविदत्त गौड़ ने जिले के निरीक्षण के दौरान ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम बैठक हुई। आईजी ने 2021 और 22 के आपराधिक डाटा का विश्लेषण किया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। वहीं हार्डकोर अपराधियों और संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए नए प्लान बनाने की चर्चा हुई। इस दौरान शहर सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत, कोटा ग्रामीण एसपी कविंद्र सिंह सागर, एडिशनल एसपी पारस जैन, राजेश मील सहित ग्रामीण और शहर के डीएसपी और सीआई मौजूद रहे इस मीटिंग में। कोटा सिटी पुलिस डिस्ट्रिक्ट के
वार्षिक निरीक्षण के सिलसिले में आज सभी एसएचओज और सीओज और उच्च अधिकारियों की एक क्राइम मीटिंग हुई। क्राइम मीटिंग के दौरान 2020, 2021 और 2022 में जो भी क्राइम फिगर्स थे, क्राइम डाटाज थे, उनका एनालिसिस किया, उनकी समीक्षा की। हार्डकोर अपराधियों पर कैसे अंकुश लगाया जाए, संगठित अपराधियों पर कैसे अंकुश लगाना चाहिए, इस पर विचार विमर्श किया। जहाँ इनकी आंकड़ों को देखा, जहाँ एनालिसिस की जरूरत थी, जहाँ सुधार की ज़रूरत थी, उसके डायरेक्शंस दिए इनको। कुल मिलाकर कोटा पुलिस में जो भी बड़े अपराध हुए हैं उन सभी को खोलने में सफलता हासिल की है। अपराधियों पर, स्पेशली हार्डकोर और संगठित अपराधियों पर अच्छी पकड़ जारी है इनकी। अच्छा काम कर रही है कोटा पुलिस, इसे मेंटेन रखना। तो बीदासर में कांग्रेस ने जिला कार्यालय में डिजिटल सदस्यता अभियान का आयोजन किया। इस मौके पर विधायक मनोज मेघवाल ने कार्यकर्ताओं के मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर अभियान की शुरुआत की। साथ ही कार्यकर्ताओं को डिजिटल सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी दी। इतना ही नहीं, विधायक ने इस डिजिटल ऐप के जरिए आमजन और कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़कर पार्टी को मजबूती देने की बात कही है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम अशोक गहलोत, विधायक मनोज मेघवाल जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस मौके पर अनेक पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो कांग्रेस का डिजिटल सदस्यता अभियान। कांग्रेस में संगठन चुनाव के सिलसिले में सदस्य अभियान पूरे देश में चल रहा है। उस क्रम में इस बार पार्टी ने फैसला किया कि डिजिटल माध्यम के से कांग्रेस की सदस्यता जो है उसको दिलाई जाए सब लोगों को। उसी क्रम में हर विधानसभा क्षेत्र में 25-25 हजार मेंबर्स बनाने का प्रारंभिक लक्ष्य रखा है। उसी क्रम में आज सुजानगढ़ विधानसभा के बिदासर नगर कांग्रेस कमेटी है, उसके अंतर्गत बिदासर शहर में कांग्रेस के सदस्य अभियान है, उसको गति देने के लिए आज विशेष तौर से यहाँ कार्यक्रम रखा है, जिसमें प्रारंभिक रूप से हम एनरोल कर रहे हैं हमारे सक्रिय सदस्यों को। उसके बाद वो आगे हर सदस्य 25 से लेकर 100 सदस्य तक बनाएगा और उस क्रम में हर बूथ पर हमारा लक्ष्य है 50 सदस्य बनाने का। तो पावटा के उच्च माध्यमिक स्कूल कुनेड में विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर जागरूकता और छात्रों का परीक्षा तनाव दूर करने के लिए एक दिवसीय योग ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। स्कूल प्रिंसिपल रामकरण यादव, शिक्षक मोतीलाल यादव, सुंडारा राम ने स्वास्थ्य के बारे में बताया कि स्वच्छ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इस मौके पर योग गुरु पूर्णमल यादव ने स्वास्थ्य और योग का महत्व बताते हुए कहा कि आधुनिक युग में अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे जीवन के लिए योग बहुत जरूरी है। योग किसी धर्म, जाति, समुदाय का नहीं बल्कि सबका है और योग कहीं भी किया जा सकता है। प्रदूषित वातावरण में योग एक ऐसी औषधि है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि योग के कई आसन मनुष्य को शारीरिक और बौद्धिक तौर पर स्वस्थ और शांत रखने में सहायता करते हैं। तो खबर सिरोही से है, जहां विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार के निर्देशन में शिविर का आयोजन किया गया। वहीं डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर विवेक कुमार ने शिविर का निरीक्षण किया और आने वाले मरीजों को सलाह दी। उन्होंने कहा कि 30 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को महीने में एक बार रक्तचाप, शुगर, कैंसर की जरूर जांच करवानी चाहिए। वहीं जन स्वास्थ्य प्रबंधक दिलावर खान ने बताया कि शिविर में कुल 75 मरीजों का पंजीकरण हुआ है। तो खबर बांसवाड़ा से है, जहां हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी बागी दौरा को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता प्रदेश उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र त्रिपाठी और जिला अध्यक्ष हरीश कलाल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। ज्ञापन में करौली जिले में नववर्ष के मौके पर निकाली जा रही वाहन रैली में पथराव मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच करवाने की मांग की गई है। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट पुष्पेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि हिंदू नववर्ष 2 अप्रैल को पूरे देश में हिंदुओं ने शोभा यात्रा निकाली थी और करौली जिले में भी हिंदुओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, लेकिन रैली में समुदाय विशेष के असामाजिक तत्वों ने पूर्व नियोजित तरीके से पथराव करके हिंसा भड़काई। वहीं इस घटना के बाद से हिंदू समाज में बहुत आक्रोश है और पुलिस प्रशासन से भी कार्रवाई की मांग की गई है।
तो खबर हनुमानगढ़ी से है, जहां शांति एवं अहिंसा निदेशालय के निर्देश अनुसार दांडी मार्च के समापन अवसर पर जिले भर में गांधी जन कल्याण यात्रा का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय पर गांधी जन कल्याण यात्रा के साथ सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। यात्रा में एडीएम, सीडीईओ, जिला युवा अधिकारी, पीडब्ल्यूडी, एसई, जिला खेल अधिकारी, कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट्स समेत स्काउट गाइड के वॉलंटियर्स और गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर एडीएम प्रतिभा देवाठिया ने कहा कि गांधी जी के विचारों एवं शिक्षा को आत्मसात कर युवा देश उन्नति में भागीदार बने तो सर्वधर्म समभाव के साथ भारत देश दुनिया को राह दिखाता रहेगा। जिला कलेक्ट्रेट से अंबेडकर चौक होते हुए लाल चौक तक ये रैली निकाली गई। दांडी मार्च के अंतर्गत मुख्य रूप से जिला प्रशासन के समस्त अधिकारीगण, साथ ही साथ जिला स्तर के सभी विभागों के, खास तौर से शिक्षा विभाग, कॉलेज शिक्षा और स्कूल शिक्षा के छात्र छात्राएं इस रैली में इकट्ठे हुए और रैली में मुख्य रूप से एडीएम मैडम ने इसका नेतृत्व किया। साथ ही साथ शांतिपूर्ण तरीके से यह अंबेडकर चौक पर रैली समापन हुई। शांति एवं अहिंसा निदेशालय जयपुर के निर्देशानुसार दांडी यात्रा जो है वो जन कल्याण यात्रा के रूप में 12 मार्च से शुरू होकर दिनांक आज समापन हुई है। इस उपलक्ष्य में इस रैली का आयोजन किया गया है। तो खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यापारी रहे स्वर्गीय जगदीश प्रसाद चाचाण की स्मृति दिवस पर अखिल भारतीय स्तर का कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। स्वर्गीय जगदीश प्रसाद चाचाण की 25वीं स्मृति दिवस पर 23 अप्रैल को शाम 7 बजे श्री राम वाटिका में कवि सम्मेलन होगा। कवि सम्मेलन के आयोजक जनता चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेश चाचाण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कवि सम्मेलन में देश भर के नामचीन कवि भाग लेंगे। वहीं कवि सम्मेलन में हास्य, श्रृंगार, वीर रस और गीत का कवि अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कवि सम्मेलन में पद्मश्री से लेकर सम्मानित हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा, अरुण जैमिनी और चिराग जैन समेत कई लोग मौजूद रहेंगे। सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर भरत ओला और सह संयोजक नरेंद्र तिवारी ने भी बताया कि कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि नौहर विधायक अमित चाचाण होंगे शामिल। होता रहे और लोगों को बहुत बड़ी रुचि है, तो लोगों ने यहाँ जरा खूब मांगी कि एक कवि सम्मेलन हो गया। जो संयोग है अपने विचार और सुरेश जी चाचाण को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वे स्वर्गीय जगदीश जी चाचाण की 25वीं पुण्यतिथि पर वो कवि सम्मेलन का आयोजन करें। और कवि सम्मेलन में भी वे कवि अपने नौर में पधारने लग रहे हैं। ये तो राष्ट्रीय स्तर का कवि हमेशा नौर कर रहे हैं, लेकिन पद्मश्री आपने बीच में शायद कवि सम्मेलन में पहली बार आना है। जैमिनी जी रानी हास्य में का बढ़िया कवि है। चिराग जैन जी का मेरा मित्र है, बहुत बढ़िया स्टेज संचालक है, बढ़िया कवि है। कीर्ति काली जी और हरीश हिंदुस्तानी जी के पहला नो राइडा है। अरे मैं आने जानू बोलिया ये लोगों की बहुत बड़ी फरमाइश पर राम बदावर जी ने अच्छे कविगण और मुख्य अतिथि में श्री अमित जी चाचाण एमएलए साहब, कलेक्टर साहब मुख्यमंत्री डिटेल और एसपी साहब के नाम अजय सिंह जी, दीपक अग्रवाल है मेरा दामाद। तो हाउसिंग बोर्ड के पास पुरानी छावनी स्थित ऐतिहासिक हनुमान मंदिर में 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव मनाया जाएगा। करीब 2 साल के कोरोना काल के बाद आयोजित हो रहे कार्यक्रम में इस बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। पूरे मंदिर परिसर को फूलों से सजाया जाएगा। 8 अप्रैल को शाम 4 बजे अखंड दीप जलाकर अखंड रामायण का पाठ शुरू होगा। इसके बाद 10 अप्रैल को सुबह 7 बजे हवन और पूर्ण आहुति शुरू होगी। साथ ही सुबह 8 बजे भगवान श्री राम का पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। वहीं श्री राम मंदिर के पुजारी सीताराम जगरिया ने बताया कि 10 अप्रैल को दोपहर 12 बजे जन्म उत्सव मनाकर प्रसाद वितरण किया जाएगा। हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम को सभी भक्तगण मनाएं
और मेरा सभी भक्तगणों से ये अनुरोध है कि अपना समय निकालकर इस मंदिर पर आकर इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके से और बड़ा भव्य रूप देने का प्रयास करें। तो खबर राजस्थान के मेड़ता से है, माफ कीजिएगा, जहां जबर सिंह हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हो रहे आंदोलन समाप्त कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन के आश्वासन पर यह आंदोलन समाप्त हुआ। हिंदू संगठनों की मांग पर 5 दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी सहित अन्य मांगों पर दिए गए आश्वासन पर परिजनों की ओर से शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए सहमति बनी। अजमेर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मृतक जबर सिंह का पोस्टमार्टम करवाकर शव जसनगर के लिए रवाना कर दिया गया है। जसनगर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही आरएसी की 120 जवान भी घटनास्थल पर तैनात किया गया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि कल की घटनाक्रम में मुलजिम की तलाश के लिए 4-5 टीमें अलग अलग स्थानों पर भेजी गई है। मुलजिमों की सरगर्मी से तलाश जारी है और अजमेर में मृतक जबर सिंह की पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है और हमारा प्रयास है कि मुलजिम जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। तो इस विषय पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डीडी चारण जुड़ चुके हैं। क्या है पूरा मामला डीडी जी? सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। मामला पूरा हिमानी ये जो है आपसी रंजिश का देखा जा रहा है। जब बाप बेटे किसी काम से जा रहे थे तो पीछे जो इनके आपसी रंजिश के पड़ोसी हैं वर्ग विशेष से, वो आए और उन पे आक्रमण कर दिया और मौके पर ही बहुत ज्यादा लहूलुहान होने पर जबर सिंह ने दम तोड़ दिया और बेटा जो कुलदीप, जिसको दीपेंद्र कहते हैं, वो घायल हो गया। दोनों को अजमेर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ले जाया गया और वहां जाने के बाद वो अभी गंभीर हालत में है और पिताजी का जो है वो देहांत हो गया था। और मामला इधर जसनगर में गड़बड़ा गया था पूरा। एक बार की तो अव्यवस्था बहुत ज्यादा हो गई थी क्योंकि मामला वर्ग विशेष का भी है। ये दोनों बातें देखकर हुआ था, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद में 5 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार करने की जो आश्वासन मिला है, इस आश्वासन पे धरना प्रदर्शन भी हटा दिया है। और अभी अभी जस्ट अजमेर से डेड बॉडी आई है और डेड बॉडी को अभी उनके पैतृक स्थान जो जसनगर के पास में सूरपुरा गांव है, वहाँ सूरपुरा के लिए डेड बॉडी को रवाना कर दिया गया है और पुलिस जाब्ता भी वहाँ पहुंचा है और अब उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी डीडी जी, क्या अब परिजन जो हैं वह पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से सहमत नजर आ रहे हैं? पुलिस ये मामला थोड़ा सा बाजार बंद का था तो एक बार की तो ये हुआ था, लेकिन ज्यादा संतुष्ट नजर भी नहीं आए क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं, समाज के लोग जो कह रहे थे भाई ये इसकी जांच की जाए, कुछ लोग कह रहे थे जांच नहीं, वो मामला हो गया है। तो कुल मिला के ओवरऑल पुलिस की सजगता से जो उनके जो मृतक परिजन हैं उनको थोड़ा समझा लिया गया और वो थोड़े समझ में आ भी गया उनको। अभी दाह संस्कार होगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से सहमति नजर आ रही है परिजनों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के जायल में नवगठित नगर पालिका में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं ग्राम पंचायत जायल को नगर पालिका घोषित करने पर प्रदेश में विधायक को कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं विधायक मेघवाल ने कहा कि जायल में नगर पालिका, उपजिला चिकित्सालय और एडीजे कोर्ट खोलकर मुख्यमंत्री ने जायल का विशेष ध्यान रखा है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं नव नियुक्त नगर पालिका अध्यक्ष जगदीश कड़वासरा के नेतृत्व में कस्बे के सभी वार्डों में विधायक का जुलूस निकालकर स्वागत सत्कार किया गया। माननीय विधायक का स्वागत करने के लिए वाइस चेयरमैन, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। ग्राम पंचायत का अलग काम होता है, नगर पालिका का अलग काम होता है। आप सबसे निवेदन, बेटियों के समान ये सारी वो पुष्प लेकर के ले लो रे
एक बार जोरदार ताली से मान लें एमएलए साहब का और इस कार्यक्रम। युवा साथियों, माता बहनों, तो मेड़ता ब्लॉक की एएनएम कार्यकर्ताएं बुधवार को एसडीएम ऑफिस पहुंची। यहां विरोध प्रदर्शन किया उनके द्वारा। एसडीएम नहीं मिले तो तहसील कार्यालय में तहसीलदार को ई ग्राम रिपोर्ट के संबंध में आ रही दिक्कतों से अवगत कराया। बुधवार शाम 4:30 बजे विरोध जताते हुए एएनएम ने कहा कि उपखंड प्रशासन और पंचायत समिति मुख्यालय की ओर से महिलाओं प्रसाविकाओं से ई ग्राम रिपोर्ट मांगी जा रही है, मगर इस संबंध में हमें ना तो किसी प्रकार की ट्रेनिंग मिली और ना ही जरूरी संसाधन दिए गए। ऐसे में 12 विभागों की रिपोर्ट बनाना कैसे संभव हो पाएगा। महिला प्रसाविकाओं ने विरोध जताते हुए तहसीलदार भागीरथ चौधरी को अपनी समस्या से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एएनएम को हर महीने की 1 से 5 तारीख तक ई ग्राम रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। जिला संयोजक प्रभारी, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि जो पंचायत में हमें काम दिया गया है ई ग्राम का, उसकी न तो हमें ट्रेनिंग दी गई है, न इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। 12 विभाग का कार्य करना बड़ा मुश्किल है, उनकी हर एक की रिपोर्ट लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी जांच कलेक्टर द्वारा की जाती है। तो अगर उसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो वो हमारी जवाबदारी आ जाती है। तो इसकी हमें न तो पूरी तरह से कोई ट्रेनिंग दी गई है, न ही उसके बारे में हमें पूरी तरह से समझाया गया है। सिर्फ हमसे रिपोर्ट मांगी जाती है। इसलिए अगर हम 5 दिन गांव में ना रहे और उसका काम करें तो गांव का काम कौन करेगा, और हमारे जो मेडिकल की सुविधा है उसकी जानकारी कौन देगा। इस वजह से हमने ये सारी चीज़ बताई है। ना तो हमारे कोई आने जाने का व्यय है, ना हमको उपस्थिति प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो राजस्थान के बांसवाड़ा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रात के समय पैंथर को इलाके में घूमते हुए देखा गया। तभी स्थानीय लोगों ने वन विभागों को सूचना दी। हालांकि इलाके में लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। देर रात इनके घने जंगल की ओर लौटने पर लोगों ने राहत की सांस ली। बीते दिनों से लगातार पैंथर को इलाके के आसपास घूमता देख लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं डायलाब और जंगल के आसपास के इलाके में इनके रहने घूमने के ठिकानों को संकट हो गया है। इसलिए वन विभाग ने लोगों को सचेत किया है कि वह रात में सावधानी रखें और बगैर जरूरी काम से नहीं निकले। तो बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहर कोतवाल रतन सिंह चौहान ने बताया कि मंदारेश्वर रोड निवासी मोहसिन मंसूरी ने 5 अप्रैल को लिखित रिपोर्ट दी थी। उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और उसके कपड़े उतारकर अश्लील वीडियो बना ली, जिसके बाद उसकी धमकी दी गई अगर उसने उनको 15 लाख रुपए नहीं दिए तो वो लोग उसका वीडियो वायरल कर देंगे। शहर कोतवाल रतन सिंह चौहान ने बताया कि पीड़ित की दुकान पर 9 मार्च को मीनल दुबे खरीदारी करने के लिए आई थी और ऑनलाइन भुगतान करने के लिए मोबाइल नंबर मांगा, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। जिसके बाद आरोपी मीनल दुबे ने शाम को व्हाट्सएप पर उसको मैसेज भेजे। जब पीड़ित 10 मार्च को रात को उदयपुर जा रहा था तब आरोपी मीनल दुबे ने भी कहा कि उसको उदयपुर जाना है। इस पर वो उसकी कार में लेकर उदयपुर गया। जैसे ही पीड़ित वहां पर पहुंचा, हालांकि पुलिस की गिरफ्त में 3 आरोपी हैं। फिलहाल आपड़ू राजस्थान में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।